नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारा चैनल फियरलेस फाइनेंस में। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि एलआईसी या ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद रिटर्न इतना धन क्यों मिल जाता है? जैसे किसी गाँव की बैलगाड़ी हाईवे पर भागने की कोशिश कर रही हो। मगर आज हम बात करने वाले हैं नॉन ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, मतलब इंश्योरेंस की नई पीढ़ी, जो देती है ज़्यादा आज़ादी, ज़्यादा पारदर्शिता और ज़्यादा पैसा। क्यों आया ये नॉन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स? आज सबसे पहले इसका उद्देश्य को समझेंगे और इसकी ज़रूरत को समझेंगे। देखो भाई, पहले जो ट्रेडिशनल पॉलिसियाँ थी, वो थी 2 इन 1 पैकेज में। इंश्योरेंस भी होता था और सेविंग्स भी होता था। लेकिन लोगों को लगा कि इससे मिलने वाला रिटर्न वैसा नहीं है जैसा किसी पुराने, मान लीजिए कि किसी पुराने टीवी पर एचडी चैनल देखने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मज़ा नहीं आता था रिटर्न से। लोग पूछते थे कि भाई जब शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स और दूसरी इन्वेस्टमेंट में अच्छे खासे रिटर्न मिल रहे हैं, तो ये इंश्योरेंस इतना ठंडा क्यों पड़ा हुआ है भाई? बस इसी सवाल से इसका जन्म हुआ, नॉन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट का। सबसे पहले मैं जो पुरानी वाली लिखी थी ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस, उसका जो है उसकी सीमा को हम लोग समझे, तब इसको हम लोग बेहतर तरीके से समझ पाए। सबसे पहला कैश बिल कंपोनेंट, उसका एक नंबर 1 पॉइंट। जो ट्रेडिशनल पॉलिसियाँ में जो सेविंग्स या कैश वैल्यू है था, वो इतनी धुंधली रहती थी कि लगता था जैसे कुहासे में अपनी बाइक के मिरर के पीछे वाली गाड़ी को हम लोग ढूँढ रहे हैं। कुछ साफ दिखता ही नहीं था। इतना पैसा ब्याज में जा रहा है, इतना पैसा खर्च में जा रहा है, इतना रिस्क कवर है, सब कुछ धुंधला। दूसरा रेट ऑफ रिटर्न, कोई माई-बाप नहीं। रिटर्न पता करना उतना ही मुश्किल था जितना किसी शादी में पंडित जी से पूछना कि अभी कितने घंटे फेरे में पूरे हैं। विथ प्रॉफिट पॉलिसीज़ का सही फ़ायदा तो पॉलिसी खत्म होने के बाद ही पता चलता। विथ प्रॉफिट मेरा कहने का मतलब है पर पॉलिसी, माने पार्टिसिपेशन पॉलिसी, ठीक है? तब तक बस इंतज़ार, इंतज़ार, इंतज़ार। अब आते हैं नेक्स्ट, यदि बीच में हमको सरेंडर करना पड़ गया तो? यानी भाई अब खेलना कहाँ था? जो पैसा मिलता है, वो कंपनी की मर्ज़ी पर डिपेंड था। बिल्कुल वैसे जैसे पुराने ज़माने में पान वाला से उधार माँगो, कितना पैसा वापस करेगा, वो उसकी मूड पर डिपेंड करे। अब आते हैं रिटर्न पे, यील्ड पे। अरे साहब इन पॉलिसियों का यील्ड तो इतना ही कम है जितना मम्मी का मोबाइल का इंटरनेट स्पीड। जब पूरा मोहल्ला वाईफ़ाई यूज़ कर रहा है, बाकी इन्वेस्टमेंट की तुलना में बहुत ही कम रिटर्न मिलता है। अब आते हैं मुख्य मुद्दा पर, नॉन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट की कुछ खास बातों को, उसके फीचर्स को समझते हैं। सबसे पहला, डायरेक्ट लिंक विद इन्वेस्टमेंट गेम, मतलब कि नई पॉलिसियाँ सीधा कैपिटल मार्केट से जुड़ गई हैं। मतलब कि अगर शेयर मार्केट चाहा, तो आपकी पॉलिसी भी हवा में उड़ती हुई दिखेगी। मतलब हवा में उड़ती हुई दिखेगी मतलब कि आपका जो है शेयर मार्केट चढ़ा, तो आपका भी पैसा चढ़ेगा। अब यही रिस्क भी है, लेकिन भाई रिस्क है तो इसका। दूसरा पॉइंट, पॉलिसी दैट बेस्ड इन माफ़ कीजिएगा, पॉलिसी दैट बीट इन्फ्लेशन। पहले इंश्योरेंस का पैसा महँगाई से हार जाता था। जैसे 1990 में जो ₹1000 में पूरा किचन का खर्चा चल जाता था, उतने मुश्किल से अब हफ्ते की सब्जी भी नहीं आती। तो नॉन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट ने सोचा कि कम से कम महँगाई के बराबर तो कमाओ, और इस हिसाब से डिज़ाइन हुई ये पॉलिसी। तीसरा पॉइंट आता है पॉलिसी विथ फ्लेक्सिबिलिटी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये सबसे मज़ेदार है जब आप खुद तय कर सकते हैं कि कितना प्रीमियम देना है, कितना डेथ बेनिफिट रखना है और कितना कैश वैल्यू चाहिए। जैसे रेस्टोरेंट में जाते हो और वेटर कहे साहब थाली आप खुद कंपोज करो, दाल ज़्यादा डालो, सब्जी कम करो और मिठाई को डबल कर दो। चौथा नंबर पॉइंट, बेटर सरेंडर वैल्यू। अब अगर बीच में ही पॉलिसी छोड़नी पड़े तो नुकसान ट्रेडिशनल पॉलिसी जैसा नहीं होगा। मतलब जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, नो कॉस्ट ईएमआई, कैंसिल वाला ऑप्शन। थोड़ा नुकसान होगा लेकिन बहुत ज़्यादा खून नहीं निकलेगा। है। इन सारे फीचर्स की वजह से नॉन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट इतनी पॉपुलर हुई कि कई देशों में पारंपरिक पॉलिसियों को, मतलब ये ट्रेडिशनल पॉलिसियों को ही रिप्लेस कर दिया। भारत में भी लोग इन्हें अपनाने लगे हैं क्योंकि अब लोग कहते हैं कि सबसे पहले पारदर्शिता, अच्छा रिटर्न और पॉलिसी में अपनी पकड़। तो अगली बार जब कोई कहे भाई इंश्योरेंस से कुछ फायदा है, तो रिटर्न तो कुछ आता नहीं है, तो आप बता देना
नॉन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट ने तो अब खेल ही पलट दिया है। दोस्तों, मैं आपसे कहूँ कि कुछ पॉलिसियाँ ऐसी भी आई थी, जो आपको खुद ही तय करने देती थी कि कितना प्रीमियम देना है, कितना बेनिफिट चाहिए और आपका पैसा कहाँ लगेगा। तो कैसा लगेगा? बिल्कुल, जैसे ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते समय आप खुद तय करते हो कि एक्स्ट्रा पनीर डालो, सॉस कम करो और स्पाइसी डबल कर दो। आज हम बात करेंगे नॉन ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट की, जिसमें आते हैं यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस प्लान, वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस प्लान और यूलिप। सबसे पहले मैं बताऊं कि यूनिवर्सल लाइफ और आपका वेरिएबल लाइफ। सबसे पहले यूनिवर्सल लाइफ पॉलिसी पर हम बात करते हैं। अमेरिका में यह 1979 में आया था और ये छा गया था। इसकी खासियत थी, इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती, मतलब कि प्रीमियम कितना देना है, डेथ बेनिफिट कितना रखना है और आप ये खुद तय कर सकते हो। ट्रेडिशनल पॉलिसी में यह सब तय नहीं होता है, ठीक है? लेकिन यहाँ मामला अलग था, मेरा वाला टाइम। अब आते हैं नेक्स्ट, वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ये 1977 में अमेरिका में आई थी। इसमें डेथ बेनिफिट और कैश वैल्यू दोनों शेयर मार्केट जैसे आपका स्पेशल इन्वेस्टमेंट अकाउंट से जुड़े रहते थे। मतलब कि अगर मार्केट चढ़ा तो आपकी पॉलिसी भी हवाई जहाज की तरह उड़ती है और अगर मार्केट गिरा तो पॉलिसी भी सीधा जमीन पर लैंडिंग कर लेती है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, इंडिया में ये दोनों प्रोडक्ट्स अब 2019 के बाद से ये बंद हो गए। आईआरडीएआई ने यूलिप रेगुलेशन लागू किया और इसकी एंट्री बंद हो, ठीक है? यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, जिसको शॉर्ट में हम लोग यूलिप बोलते हैं। अब आते हैं यूलिप। यूलिप का मतलब है कि ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आपका मार्केट से जुड़ा हुआ हो। ये पहली बार आपका 1960 में यूके से आया था। ये धीरे-धीरे इतना पॉपुलर हो गया कि ट्रेडिशनल पॉलिसियों को बहुत बड़ा धक्का लगा। अब ज़रा समझते हैं कि यूलिप का जादू, आसान भाषा में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले प्रीमियम का ब्रेकअप। अब आप जो प्रीमियम भरते हो, वो 2 हिस्सों में बँट जाता है। पहला हिस्सा जाता है आपके इंश्योरेंस कवर के लिए, दूसरा हिस्सा जाता है इन्वेस्टमेंट्स के लिए, माने इन्वेस्टमेंट का जो फंड्स है उसमें चला जाता है। यानी कि एक ही पैसा में 2 काम, बीमा भी और निवेश भी। बिल्कुल जैसे होटल की थाली, एक दाम कई पेश। नैब और वैल्यू ऑफ यूनिट, ठीक है? यूलिप में आपका पैसा यूनिट में बदल जाता है। अब इन यूनिट्स की वैल्यू तय होती है, जो उसका वैल्यू होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नैब, नेट एसेट वैल्यू से। नैब का मतलब है कि फंड में जो कुल पैसा है प्लस जितनी यूनिट्स हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पिज़्ज़ा के बाज़ार, माफ़ कीजिएगा, पिज़्ज़ा के बराबर स्लाइस में बाँटना। जितना बड़ा पिज़्ज़ा उतना बड़ा आपका स्लाइस, ठीक है? अलग-अलग फंड के ऑप्शन यूलिप में आपको चुनने का मौका मिलता है कि पैसा कहाँ लगेगा। सबसे पहले इक्विटी, मतलब शेयर मार्केट में डायरेक्ट हाई रिस्क मिलेगा आपको, मगर आपको यहाँ पे हाई रिटर्न भी मिलेगा। दूसरा डेट फंड, मतलब सरकारी बॉन्ड या कॉर्पोरेट बॉन्ड, लो रिस्क स्टेबल रिटर्न। एक होता है बैलेंस्ड फंड, थोड़ा इक्विटी रहेगा, थोड़ा डेट रहेगा, जैसे खिचड़ी, ठीक है? मनी मार्केट फंड, मनी मार्केट फंड मतलब कि शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट जैसे कि ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में आपका पैसा लगेगा, बिल्कुल अल्पकालिक सेविंग्स की तरह। और अगर कोई फंड अच्छा परफॉर्म ना करे, तो आप स्विच भी वहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे नेटफ्लिक्स का सीरीज़ अच्छा ना लगे, तो नया शो लगा दें। आते हैं फीचर्स ऑफ ये, ठीक है? सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट आता है यूनिटाइजिंग। यूलिप में आपका फायदा तय होता है यूनिट की वैल्यू से। पॉलिसी मैच्योरिटी या क्लेम का समय जितना यूनिट्स आपको रहेगा, उस दिन उसका उसका जितना वैल्यू होगा, मतलब उस दिन का जो नैव होगा, उसके बराबर दोनों का गुना करने पर उसको आपका पैसा मिलेगा, उस दिन का वैल्यू होगा। नंबर दूसरा, ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर। यूलिप में पूरा हिसाब-किताब साफ-साफ लिखा जाता है। कितना प्रीमियम इंश्योरेंस में गया, कितना खर्च में और कितना इन्वेस्ट में। मतलब कोई छुपा-छुपी का गेम नहीं है यहाँ पे। नंबर तीसरा, प्राइसिंग। यहाँ आप खुद तय कर सकते हैं कि कितना प्रीमियम देना है, लेकिन याद रखिए भाई, शुरुआत में यूलिप में एक चार्जेस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? मगर उसके बारे में आपको वहाँ पे जानकारी आपको दी जा रही है। तो शुरुआती सालों में आपको लगेगा कि अरे मैंने तो 1 लाख डाला, अभी फंड वैल्यू 80,000 क्यों है? इसीलिए मैंने आपको बताया कि शुरुआती सालों में चार्जेस कुछ ज़्यादा होता है।
अब आते हैं नेक्स्ट, डेथ बेनिफिट बहुत इंपॉर्टेंट है। यूलिप में डेथ बेनिफिट मिलता है सम एश्योर्ड में या फंड वैल्यू। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं मिलता है, या तो सम एश्योर्ड मिलेगा या तो फंड वैल्यू मिलेगा। मैं आपको इसका बताने का आपको कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि आपने 5 लाख की आपने कोई पॉलिसी खरीदी, ठीक है? तो जिसमें आपका जो है फंड वैल्यू जो है आपका 4 लाख। तो यूलिप में आपका डेथ बेनिफिट मिलेगा 5 लाख, क्योंकि यहाँ पर जो ज़्यादा है वही मिलेगा। ठीक है? नो रिस्क नो गेन, असली के लिए यही है। ठीक है? दूसरा, चलिए मान लीजिए कि आपने 5 लाख की पॉलिसी आपने खरीदी हुई है और आपका फंड वैल्यू आपका 6 लाख रुपया है, तो यहाँ पर आपके फंड वैल्यू मिलेगा 6 लाख। ठीक है? आशा करता हूँ कि मैं आपको ठीक से समझा पा रहा हूँ। तो दोस्तों, यूनिवर्सल और आपका लाइफ इंश्योरेंस और वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस भले ही इंडिया से गायब हो चुकी है, लेकिन यूनिप आज भी बहुत पॉपुलर है। ये आपको देता है इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस ट्रांसपेरेंसी प्लस फ्रीडम ऑफ चॉइस। लेकिन हाँ, रिस्क आपका है, इसका बात का ध्यान रखिएगा और शुरुआत में चार्जेस थोड़ा ज़्यादा होते हैं। मगर ये याद रखना ज़रूरी है कि अगर आप इससे सोच रहे हैं कि ट्रेडिशनल पॉलिसीज़ में बोरिंग रिटर्न क्यों लेना है, जब मॉडल यूलिप में इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों का कॉम्बो पैक मिलता है, तो यूलिप आपके लिए सबसे बेहतर ही चलता है। दोस्तों, अगर आपको आज का ये मज़ेदार और आसान जानकारी पसंद आई, तो लाइक का बटन प्यार से दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि क्या आप यूनिक को आज़माना चाहेंगे या ट्रेडिशनल पॉलिसी कराना ज़्यादा